17 physics. Nuclear with an excess of neutron may decay radioactivity with the emission of. तो भाई जब भी न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो एमिशन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का. लाइटेस्ट एलिमेंट विच एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी स्ट्राइटियम. और देखो ना सिर्फ रेडियो एक्टिविटी करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर इसका 1H3 होता है. ठीक है, यानी नंबर एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास 3 होता है. हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स में से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये रेडियो एक्टिव होता है. हाफ लाइफ इसकी होती है 12.5 ईयर. सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शन जो होते हैं, कंजर्वेशन किसका होता है? मास का, एनर्जी का, मोमेंटम का. तो तीनों ही चीज़ों का होता है भाई. फिर कह रहे हैं when describing the isotopes of same element the most accurate statement is that they have same spin. तो नहीं होती सेम एटॉमिक बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ये तो आइसोबार की डेफिनेशन है, आइसोटोप्स की नहीं है. ठीक है, हाँ आइसोबार आता तो ऑप्शन बी होता. इसका होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. जैसे कि हम देख रहे हैं ट्राइटियम में 1H3 होता, प्रोटियम में क्या होता? 1H1 होता. नीचे वाला नंबर को जाहिर करता है, ऊपर वाला मास को. ड्यूटेरियम 1H2 जिसे हैवी वाटर भी कहते हैं. ठीक है भाई. 4 पार्टिकल इंडिपेंडेंटली मूव एट द सेम स्पीड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड. विच पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट? तो भाई वो डिफ्लेक्ट करेगा जिसका मास सबसे हल्का हो, स्पीड सबसे ज़्यादा हो, और इनके अंदर वो है इलेक्ट्रॉन की. तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन. Row of 25 decorative lights connected in series if connected to main transformer. When the supplied is switched on, the light do not work. The owner use a voltmeter to test the circuit. When the voltmeter is connected across the third bulb in the row, reading of 0 is obtained. अब देखो जब थर्ड बल्ब पे रीडिंग 0 आई है ना, रीडिंग 0 आने का मतलब है कि थर्ड बल्ब जो है ना परफेक्ट है. ठीक है, परफेक्ट है. विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ओनली द फॉल्ट इन द सर्किट. अब देखो सवाल बड़ा टेक्निकल है. कौन सा फॉल्ट है जो नहीं हो सकता? बाकी सारे फॉल्ट पॉसिबल हैं. तो कह रहे हैं द फिलामेंट ऑफ द वन ऑफ द अदर बल्ब हैज़ ब्रोकन. अदर से मुराद थर्ड के अलावा. बिल्कुल यही बात होगी. द फिलामेंट ऑफ द थर्ड बल्ब हैज़ ब्रोकन, ये नहीं हो सकता. तो आंसर भी हो जाएगा. आपसे ये पूछा था कौन सी चीज़ नहीं हो सकती. आगे दिया था फ्यूज इन मेन ट्रांसफार्मर हैज़ बिलो, ये भी हो सकता था. देयर इज़ अ ब्रेक इन वायर फ्रॉम द सप्लाई टू ट्रांसफ़र, ये भी हो सकता था. थर्ड बल्ब अगर 0 रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब है थर्ड बल्ब ब्रोकन नहीं होगा, काम कर रहा है. तो कार इज़ ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight road. The road has marked pass every 100 meter. When the car passes one post, it has a speed of 10 meter per second, and when it passes the next one, its speed is 20 meter per second. What is car acceleration? फार्मूला होता है 2s इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. 2a है, s की जगह 100 आ जाएगा. VF 20 है, 20 का स्क्वायर 400. VI 10 है, 10 का स्क्वायर 100. यहाँ 400 माइनस 100 300 आ जाएगा. और ये 100 को और 2 को उधर ले जाके डिवाइड करते हैं इसे, तो 3/2 ए की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड. यानी ये वाला ऑप्शन आंसर. देखिए कह रहे हैं विच पेयर इंक्लूड अ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली. तो पहली वेक्टर फोर्स, बाद वाली स्केल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फिर कह रहे हैं बॉल फोर्स वर्टिकली एंड बाउंस ऑन ग्राउंड. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग वाइल द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बात हो रही है कि बॉल देखो वर्टिकली फॉल्स हुई और बाउंस बैक हो रही है अगेंस्ट द. ठीक है, तो फिर क्या होता है? ऑप्शन बी, the force that ball exerts on the ground is always equal in magnitude and opposite in direction to the force that
इक्वली एक्सर्ट्स ऑन द वॉल, ये हो जाएगा। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस में स्टेटमेंट expand adiabatically or expand isothermally the net flow of heat into the gas from the exterior। हीट फ्लो क्या हो रहा है, इनटू द गैस एक्सटीरियर से हो रहा है। तो भाई एडियाबैटिक तो हो ही नहीं सकती, तो पहली बात तो 0 in 1 केस। और चूँकि कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द एक्सटीरियर, तो पॉजिटिव होगी आइसोथर्मल के लिए और ज़ीरो होगी एडियाबैटिकली के लिए। तो ऑप्शन हमारा डी ये लास्ट वाला हो जाएगा, 0 in 1 एंड पॉजिटिव फॉर 2। फिर कह रहे हैं विद द यूजुअल रोटेशन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाइड टू 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। ऐसे दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं इन अ चेंज फॉर विच बॉयल लॉ इज ओबेड विच ऑफ फॉलोइंग वुड नेसेसरी भी ज़ीरो। तो बॉयल्स लॉ के लिए तो क्या ज़ीरो होना चाहिए भाई, डेल्टा ही ज़ीरो होना चाहिए। बेटा ये रेजिस्टेंस डायग्राम बड़ा ही ख़तरनाक सवाल है। ये सब क्या होते हैं, आर होते हैं। अब मैं अपने जादुओं का इस्तेमाल भी करूँगा इस सवाल में, बड़ा टेक्निकल है। ऊपर तो देखो दोनों आर है, सिंपल आर प्लस आर 2R हो जाएगी, ठीक है 2R हो गया। अब ये 2R इस R के साथ कैसे आ गया, पैरेलल आ गया। जब पैरेलल हो तो मेरा एक शॉर्टकट फार्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो 2R और R आपस में प्रोडक्ट आ जाएगी, नीचे इनका सम ले लेंगे 2R प्लस R। तो देखो ये 2R स्क्वायर अपॉन 3R, तो ऑफकोर्स स्क्वायर ये और R कट गए, 2R अपॉन 3। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये आंसर आ गया 2R अपॉन 3, जो अब इस वाले R के साथ फिर किस में, सीरीज़ में, किस में हो गया, सीरीज़ में। तो भाई एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5R अपॉन 3 आ गया 5R अपॉन 3, ठीक है। अब ये जो 5R अपॉन 3 है ये इस पूरे पार्ट का आंसर है इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। 5R अपॉन 3 आ गया और नीचे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा भाई, फिर यही फार्मूला लगाऊंगा, जब भी पैरेलल में ऊपर प्रोडक्ट नीचे साइड, 5R अपॉन 3, ये R1 हो गया, R2 फिर R है, फिर देखो 5R अपॉन 3 प्लस R। तो ऊपर तो भाई ये सीधा साधा 5 अपॉन 3R स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 इस R से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 5 8R अपॉन 3। ऐसे एलसीएम लेते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर सेम कैंसिल हो जाएगा, एक R, फाइनली आंसर 5R अपॉन 8, और यही आंसर इसमें दिया हुआ था बच्चों। तो फिर बात ध्यान में रखो, पहले दोनों सीरीज़ को सिंपल प्लस करेंगे, दोनों सीरीज़ प्लस हो गई, इसके साथ क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई। पैरेलल के लिए फार्मूला यही होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो जब हमने ये किया तो आंसर आ रहा है हमारा 2R अपॉन 3, जो इस R के साथ सीरीज़ में होगा। जब सीरीज़ में है तो सिंपल R प्लस हो जाएगा, 5R अपॉन 3 आ गया। अब 5R अपॉन 3 नीचे वाले के साथ पैरेलल है, दोबारा ये फार्मूला लगेगा, ये यानी क्या बोले तो 5R अपॉन 3 R से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे देखो फिर 5R अपॉन 3 प्लस R करेंगे। तो भाई ऊपर तो ये एक R कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल, 5R अपॉन 8 इज़ माई फाइनल आंसर। फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस absorb 1000 joules of heat and expand under a constant pressure of 20 kilopascal from a volume of 25 into 10 की power minus 3 meter cube to a volume of 50 into 10 की power minus 3 meter cube. What is change in internal energy of the system? देखो फार्मूला ये होगा, ये तो 1000 दिया है, इंटरनल एनर्जी चाहिए, प्रेशर पी डेल वी एक ही बात है, प्रेशर में 20 किलो है तो 10 गियर प्लस 3 आएगी, और वॉल्यूम देखो वॉल्यूम में चेंज लेंगे, 25 और 50 का डिफरेंस कितना होता है, 25 इंटू 10 गियर माइनस 3,
ये -3 +3 आपस में कैंसिल, 20 इंटू 25 500, 1000 में से 500 माइनस कर लो 500 जूल्स, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ फिक्स मास ऑफ गैस इन अ थर्मल insulated container is compressed after compression the temperature of the gas will have। ऑप्शन ए में कह रहे हैं फॉलन इन मोर मॉलिक्यूल बम्बार्टेड द कंटेनर एंड सो तो नो भाई, फॉलन तो हो ही नहीं सकता ना। सी में रिमेन कांस्टेंट नहीं, राइज होगा। और क्यों होगा ऑप्शन डी, सिंस डूइंग वर्क ऑन द गैस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये डायग्राम वाला सवाल ये बड़ा टेक्निकल है। देखो ये जो P है ना, बुक में भी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, 2 माइक्रोकूलम ये है, और Q जो है ये -2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आर सिचुएटेड एट पॉइंट P and Q, सो विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट X। अब देखो पॉइंट X बिल्कुल दरमियान में +2 -2 के, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होता है, तो पॉइंट्स टूवर्ड्स क्या होगा, Q। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों ये। कुछ सॉल्व देखने में बड़े अजीब होते हैं लेकिन बड़े आसान होते हैं। पर्सन हैविंग मास ऑफ 60 kg exerts a horizontal force of 200 Newton in pushing a 90 kg object at a distance of 6 meter along a horizontal face. He thus at constant velocity in 3 seconds the weight of the person। हमेशा ना फोकस इस पे करो, क्वेश्चन में पूछा गया है वेट, W = mg होता है, और G भी इनकी मेहरबानी, इन्होंने 10 दिया है, तो 60 10 था 600 आंसर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था देखने में। ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट मास रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हुज मैग्निफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी ऑब्जेक्ट। अब देखो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाएंगे रेस्ट पे, दो बातें, अगर फोर्स ज़्यादा है तो मूव करने लगेगा। देखो इट मे मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन इट हैज़ बीन सेट इन मोशन, बिल्कुल हो सकता है। इट मे बी एट रेस्ट, भाई मास बहुत ज़्यादा है फोर्स कम लगेगी, इट मे बी एक्साइज। तो तीनों स्टेटमेंट हो सकती हैं, तो ऑप्शन ए में ये दिया है 1 2 एंड 3। अब ये साल मेरे जादुई फार्मूलों से होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट द ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस 25 centimeter away from the lens, a real image 4 times the size of the object was obtained, the focal length of the object। शॉर्टकट फार्मूला मेरा अपना बनाया, P = F/m m+1। तो P 25 दिया है, m 4 है, m+1 5 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके 25 से डिवाइड हुआ, ठीक है, और फिर ये 4 उधर ले जाके 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। A unit dash of induction is said to exit a point where the force per unit charge experienced by a positive test charge moving with the velocity of 1 meter per second in the direction perpendicular to the field in Newton। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। फिर न्यूमेरिकल बड़ा आसान था 500 cm³ of gas having a pressure of 760 millimeter of mercury is compressed into a volume of 500 cm³। The temperature remain constant, the pressure of the gas will be in millimeter। सीधा साधा बॉयल लॉ लगाएंगे, P1 760 है, V1 500 है, P2 चाहिए, V2 300 है। सॉल्व कर लेंगे भाई, 1270 आंसर आ जाएगा। तो देखो डैश इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विथ प्रॉपर्टी इक्वल टू एल्फ़ा पार्टिकल से मास 1/4 है, चार्ज 1/2 है, ठीक है, और पॉजिटिव है। तो बताएं वो कौन सा पार्टिकल होगा, तो ऑफकोर्स प्रोटॉन होगा भाई। अब ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था। 2 स्प्रिंग फिक्स, यही थोड़ा सा घुमा के 2024 में आया था। फिक्स एट वन एंड आर स्ट्रेच बाय 5 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
when mass 0.5 kg and 1 kg are suspended at their lower end, then displaced slightly from their mean position and release. What is the ratio of time period? बहुत प्यारा सवाल था। देखो भाई, टाइम पीरियड के लिए एक ट्रिक ध्यान में रखो कि लेंथ के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 5 और 10 है, कट जाएंगे भाई, 1:2 आ जाएगा। तो आंसर 1:√2, ये इनका सीधा साधा आंसर हो जाएगा। डैश इज ऑल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन। सेम चार्ज सेम मास, एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था 1932 में। द सम ऑफ द ऑल फॉर्म मॉलिकुलर एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। देखो, इंट्रॉपी तो बिल्कुल अलग होती है, एस से जाहिर करते हैं, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होती है। फिर टाइम पीरियड ऑफ वन वाइब्रेशन ऑफ सिंपल मेंडुलम मे बी डिक्रीज बाय। तो फार्मूला देखते हैं क्या होता है, T = 2πL/G। साफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंक्रीज़ अगर लेंथ करेंगे तो भाई इंक्रीज़ से तो नहीं होगा, डिक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ होगा। पूछ रहे ना डिक्रीज़ कब होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मास से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है फार्मूले में देखें तो। फिर विच यूनिट एक्सप्लेन्स वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज भाई ये तो बड़ा मशहूर है MCQ से, ये तो डेफिनेशन ही वोल्टेज की यानी वोल्ट हो जाएगा। फिर इफ़ टू साउंड वेव हैव सेम वेवलेंथ इन एयर एट सेम टेम्परेचर, भाई वेवलेंथ भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, व्हाट अदर प्रॉपर्टी मस्ट हैव ऑल्सो इन कॉमन। तो भाई ऐसी सूरत में एक चीज़ ही कॉमन हो सकती है, और वो क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी। याद रहे, वेवलेंथ जब सेम होगी सेम टेम्परेचर पे तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। फिर इंसिडेंट रेट ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस विल, तो करेक्ट आंसर होगा कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस। फिर लाइट कैन बी पोलराइज बाय, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, बी डबल रिफ्रैक्शन, सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो भाई तीनों ही स्टेटमेंट होंगी, ठीक है, ऑल ऑफ दैम, 1 2 3। अब ये देखो बड़ा अजीब सा MCQ है। डैश इज डिफाइंड हैज सेंसेशन दैट साउंड प्रोड्यूस in the hair of a listener and is clearly related to the frequency of sound. Frequency and dash are both measured in hertz. Thus greater the frequency, the greater the dash, and lower the frequency, lower the dash. तो भाई हर जगह पिच 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 पिच। डेफिनेशन ये देखो, पिच डिफाइंड करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर बोथ मेजर इन हर्ट्स, फिर ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द